Suppose you are conducting a 1 hour yoga session at your studio or somewhere else. So how are you going to conduct the whole session? आप इस 1 घंटे के सेशन में क्या क्या चीज़ें जो है कवर करेंगे और क्यों कवर करेंगे? एक साइंटिफिक एनालिसिस भी होना चाहिए कि हम ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये जो सेक्शन कर रहे हैं एक योगा सेशन में, हम क्यों कर रहे हैं. So this video is more of like a guide to all of you कि आपको 1 घंटे के सेशन में जो है क्या क्या करना है, हमको क्यों करना चाहिए वो सारी चीज़ें, क्यों हम करवाते हैं हम प्रैक्टिशनर से वो सब चीज़ें, उस बारे में आज हम जो है डिटेल में बात करेंगे. हालांकि ऐसा एक वीडियो हमने पहले भी बना रखा है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देखिए. उस वीडियो में और इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उस वीडियो में मैंने आपको आसन्स के नाम भी बताया है, क्या करना है, क्यों करना है, एवरीथिंग सीक्वेंसिंग बताया है मैंने. लेकिन इस वीडियो में हम जो है रीजंस जानेंगे. ठीक है, सेक्शन वाइज जो है मैं आपको पार्ट्स बताऊंगी कि कौन से सेक्शन के बाद क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ताकि आपसे अगर फ्यूचर में आपके कोई प्रैक्टिशनर पूछे तो आपके पास एक सही आंसर होना चाहिए उनको देने के लिए. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. First, start the session with some deep abdominal breathing. आप लंबी गहरी श्वासों को लेके सेशन की शुरुआत कर सकते हैं और फिर प्रेयर से भी शुरू कर सकते हैं. प्रेयर में जो है आप कोई सा भी मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं. आप नॉर्मल जो है ओंकार का जाप भी कर सकते हैं 3 बार. बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेयर तो बहुत लोगों को हम नहीं करवा सकते. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमारे स्टूडियोज़ में जो है बहुत सारे कम्युनिटी के लोग भी आते हैं जिनको नहीं करना होता है, वो एब्डोमिनल डीप ब्रीदिंग लेते हैं और जो मंत्र का जाप कर सकते हैं वो जो है मंत्र का जाप करते हैं. ये क्यों करवाते हैं हम, मैं आपको बताती हूँ. ये क्या है, ये एक माइंड कामिंग टेक्निक है. हम बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, कहीं से अपने घर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं योगा सेशंस करने के लिए, तो क्या होता है हमारा माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है. ठीक है, वो उस कामों में जो है अपने लाइफ में जो है वो इन्वॉल्व रहता है. तो उस चीज़ को वहाँ से निकालने के लिए, अपने माइंड को शांत करने के लिए जो है हम जो है डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं एंड जो है प्रेयर से स्टार्ट करते हैं. और प्रेयर से क्या होता है, मंत्र का जाप से क्या होता है, आपका जो एम्बियंस है, जो एनवायरनमेंट है आपके स्टूडियो का या फिर कहीं भी आप जो कंडक्ट कर रहे हो क्लास, वो टोटली जो है चेंज हो जाता है. तो फर्स्ट सेक्शन है आपका प्रेयर या फिर डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग. सेकंड, स्टार्ट विथ सम जेंटल स्ट्रेचेस. तो इसमें आप थोड़ा सा नेक एक्सरसाइजेज, शोल्डर एक्सरसाइजेज आप करवा सकते हैं. ठीक है, आप फिर टेबल टॉप पोजीशन में जाके कैट काउ पोज करवा सकते हैं, डोंकी किक्स करवा सकते हैं. देन जो है आप थोड़ा सा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाके थोड़ा सा पैरों का स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, काफ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो हम करते हैं. एंड देन आप खड़े होके तारासन, तिर्यक तारासन, ऐसे कुछ लेटरल स्ट्रेचेस भी जो है आप कर सकते हैं. तो ये जेंटल स्ट्रेचेस हम क्यों करते हैं, देखिए आपने कोई भी स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं, जब आप देखते हैं प्लेयर्स को, वो क्या करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं. ठीक है, वार्म अप में वो जेंटल स्ट्रेचेस करते हैं, रनिंग या फिर वॉकिंग वगैरह करते हैं, जिससे जो है बॉडी में उनको स्प्रेन ना आए, जिससे इंजरी ना हो. तो सेम यही है कि जेंटल स्ट्रेचेस से क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो ओपन अप होते हैं, मसल्स ओपन अप होता है. तो इससे क्या होता है कि स्प्रेन या फिर इंजरी आने का चांसेस जो है वो घट जाता है. ठीक है, तो जेंटल स्ट्रेचेस से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बॉडी में अकड़न जो होता है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ कि सुबह के टाइम पे अगर आप करवा रहे हैं योग का सेशन, तो जाहिर सी बात है सुबह लोग जो है नींद से उठकर फिर फ्रेशन अप होके आते हैं, तो बॉडी जो है वो अकड़ा हुआ रहता है. तो अकड़न को लूजन अप करने के लिए जेंटल स्ट्रेचेस से जो है हम शुरू करते हैं. थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके योगा सेशन में, वो है वार्म अप. ठीक है, वार्म अप सेशन या वार्म अप सेक्शन. तो इसमें जो है आप स्टैंडिंग वार्म अप्स भी करवा सकते हैं, सीटिंग वार्म अप्स भी करवा सकते हैं. ज़्यादातर लोग जो है वो स्टैंडिंग वार्म अप्स जो है वही करवाते हैं.
तो स्टैंडिंग वार्म अप्स में आप सूर्य नमस्कार करवा सकते हैं। सूर्य नमस्कार जैसे आपने किसी दिन आपने ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार करवा लिया, किसी दिन अष्टांग विन्यासा ए वाला करवा लिया, किसी दिन अष्टांग विन्यासा बी वाला करवा लिया। आप अपने क्लास का जो लेवल है उसके हिसाब से सूर्य नमस्कार का लेवल भी आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। आपके एक सेशन का जो भी नीड है, आपके प्रैक्टिशनर्स के जो भी नीड है, उस हिसाब से जो है आप इन 3 सूर्य नमस्कार में से कोई भी एक जो है आप चूज कर सकते हैं और उसको 5 राउंड्स तक, 5 काउंट्स तक मिनिमम आपको करवाना है। अगर आपके पास टाइम है तो 7 काउंट्स तक करवाइए, 11, 12 काउंट्स तक करवाइए। अगर आपका सीमा की पाबंदी है, टाइम का आपको लिमिटेड है टाइम, तो 5 काउंट्स तक मिनिमम तो आप करवाइए ही। और फिर आप योगिक जॉगिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। एक जगह खड़े होकर जो हम जॉगिंग करते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। वो भी एक काइंड ऑफ वार्म अप भी होता है। वार्म अप भी जो है हम इसीलिए करते हैं, जो सभी को पता है कि आगे चल के जो है इंजरी ना आए, ठीक है। बहुत सारे आसन करते वक्त, जैसे कठिन आसन बोले या नॉर्मल जो इजी आसन है, वो भी करते वक्त बहुत लोगों को एक्चुअली स्प्रेन्स आ जाते हैं। तो उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए जो है हम ये जेंटल स्ट्रेचेस एंड वार्म अप जो है सेक्शंस ये करवाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ कि हम जब जेंटल स्ट्रेचेस करते हैं ना, तो हम सीटेड जेंटल स्ट्रेचेस से स्टार्ट करते हैं। फिर जो है हम टेबल टॉप पोस्चर में आके भी जेंटल स्ट्रेचेस करते हैं, जैसे कैट काउ पोज हो गया, डोंकी किक्स हो गया। फ्रॉम देयर इज अ टेक्निक टू एक्चुअली लाइक स्टैंड अप, ठीक है। योगा जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे ही अगर खड़े हो गए, बैठ गए, वो टेक्निक सही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अगली लगता है। आप सोचिए, मैं योगा टीचर हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, मैंने जेंटल स्ट्रेचेस आपको कुछ करवाया शोल्डर्स के, आपके नेक के, फिर मैंने आपको बोला चलिए अभी खड़े हो जाते हैं बोल के ऐसे ही खड़े हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। देयर इज अ टेक्निक। तो हम बैठ के जेंटल स्ट्रेचेस करने के बाद जो है हम टेबल टॉप उस पोस्चर में जाके अगर कैट काउ करे, डोंकी किक्स करे, ये हमने कंप्लीट कर दिया। वहाँ से टेबल टॉप पोस्चर से ही हम जो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में अगर गए, वहाँ थोड़े से हमने अपने कफ मसल्स को रिलैक्स कर दिया एंड देन वी विल स्टेप फॉरवर्ड एंड लिफ्ट आवर बॉडी अप, ठीक है। तो यही होता है असली जो है एक्चुअली करेक्ट टेक्निक जेंटल स्ट्रेचेस, सीटेड जेंटल स्ट्रेचेस से स्टैंडिंग पोस्चर में एक्चुअली आने का। ये हो गया पहली बात। सेकंड, बहुत सारे योगा क्लासेस में मैंने देखा है कि टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कौन से आसन के बाद कौन सा करवाए। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि वो खड़े होकर कभी करवा लिया, 3-4 आसन करवा लिया सूर्य नमस्कार के बाद, फिर अचानक बोलते कि चलिए बैठ जाते हैं, बैठ के आसन करते हैं। बैठ के 4-5 आसन करवाने के बाद वापस उनको कुछ याद आता है, खड़े होकर वो रह गया, तो वो वापस से प्रैक्टिशनर्स को खड़े करवा लेते हैं। ये बहुत ही रॉन्ग टेक्निक है, ये हमको नहीं करना है कभी भी। अगर आप सीटेड जेंटल स्ट्रेचेस से स्टार्ट कर रहे हैं, सीटेड वाला पूरा कंप्लीट करें, टेबल टॉप में आए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आए, फिर खड़े हो जाए। खड़े हो जाने के बाद जो है स्टैंडिंग जेंटल स्ट्रेचेस करवाए, फिर आप योगिक कार्डियो सेशन में जो है आप मूव करें, सूर्य नमस्कार करवाए, योगिक जॉगिंग करवाए एंड देन खड़े होके जो आसन है वो करवा लें। बेस्ट है योगिक कार्डियो के बाद कि आप बैलेंसिंग वाले आसन उनको करवाएं, लाइक वृक्षासन हो गया, गरुड़ आसन हो गया, वॉरियर 3 पोज हो गया। ये सब अगर आप करवाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बाद में क्या होता है, बॉडी अगर पूरी तरीके से थका हुआ हो, तब अगर हम बैलेंसिंग के आसन्स करें, खड़े होकर बैलेंसिंग वाले, तो स्प्रेन आने के, इंजरीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी थका हुआ है, तो जब वो वृक्षासन करेंगे ऑटोमेटिकली वो नहीं होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। कई कबार प्रैक्टिशनर्स अपने ईगो पर भी ले लेते हैं कि वो कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं अभी करूँगी बोल के ज़बरदस्ती किसी भी आसन को पकड़ लिया और फिर वो गिर जाते हैं, अपने आप को इंजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर सीटेड सेक्शन करवा रहे हैं, सीटेड कंप्लीट करें, टेबल टॉप में आए, फिर स्टैंडिंग पोस्चर में जाए
एंड देन आपका योगिक कार्डियो कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है जो अभी हम बात करने वाले हैं वो पूरा स्टैंडिंग आसन्स जो है आप कंप्लीट करवा लें एंड देन वापस से आप उनको बिठाएं। सो फोर्थली, आफ्टर द योगिक कार्डियो सेक्शन यू कैन मूव टू सम फ्लोज। आप अपने प्रैक्टिशनर्स को कोई भी एक फ्लो आप करवा सकते हैं। वॉरियर फ्लो आपने करवा लिया, कोई भी बैक बेंडिंग फ्लो करवा लिया, कोई भी मोबिलिटी फ्लो आपने करवा लिया, या फिर कोई भी सेट ऑफ आसन्स उनको आप करवा सकते हैं। तो मैंने अपने दूसरे जो वीडियो हमने बनाया था ना, हाउ टू कंडक्ट अ योगा क्लास, उसमें मैंने सेट ऑफ आसन्स का पूरा नाम आपको 1 by 1 जो है आपको बताया है। आप उस वीडियो को जाके जरूर चेक करें। अगर आपको सेट ऑफ आसन्स के नाम चाहिए तो जो वहां मैंने सीक्वेंस बताया है एग्जैक्टली आप अगर उसको फॉलो करेंगे आप बहुत अच्छा योगा सेशन जो है आप ले सकते हैं। तो जो आसन्स आप जो है उसमें डालने वाले हैं ना अपने सीक्वेंस में, तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से देखिए। अगर आपके टाइमिंग में अलाउ करता है आपको 10-15 आसन जो है फिट होता है तो 10-15 आसन करवाइए। फ्लो अगर आप करवाते हैं तो फ्लो भी तो आप खुद ही डिज़ाइन करेंगे, तो फ्लो में भी आप जैसे 6-7 जो है आपने आसन उसमें इंक्लूड कर दिया। सपोज हम वॉरियर फ्लो अगर करवाते हैं तो वॉरियर फ्लो क्या है, हम पहले राइट से अगर स्टार्ट करें तो राइट से करने के बाद फिर जो है हमको लेफ्ट से भी करना होता है, ठीक है। तो जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं ना उसको ध्यान में रखें कि राइट साइड में भी होना चाहिए एंड लेफ्ट साइड में भी जो है वो होना चाहिए और विद इन द टाइम लिमिट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है अपने सेशन को विद इन टाइम लिमिट जो है सीक्वेंस करना, ठीक है। और जो भी फ्लो, जो भी आसन जो है आप फिट कर रहे हैं अपने जो है ये इस सेक्शन में, इसमें आप ध्यान रखें कि ये जो है मैक्सिमम ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज़ को मैनेज करने वाला जो है होना चाहिए। आजकल जो है बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है, हाई बीपी हो गया, थायराइड हो गया, आपका डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गया, आपका वेट गेन भी वेट मैनेजमेंट में ही आ जाता है। वेट मैनेजमेंट में वेट लॉस, वेट गेन दोनों ही आ जाता है। फैट लॉस हो गया आपका। तो ऐसे जो कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ना आज के जो टाइम पे, वो सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं उसको बस आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ, आपके फ्लो या फिर आसन कंप्लीट होने के बाद मेक देम प्रैक्टिस शवासन। रिलैक्सेशन उतना ही ज़रूरी है जितना आसन या प्राणायाम प्रैक्टिस करना। बहुत लोग क्या है, बहुत लोग शवासन को जो है स्किप कर देते हैं, उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ही नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। शवासन में हम जब जाते हैं ना तो एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड एब्जॉर्ब्स द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिस दैट वी डिड, ठीक है। जो भी आसन हमने किया, जो भी सूर्य नमस्कार जितने किए, जेंटल स्ट्रेचेस किए, ठीक है, जो प्राणायाम हम करने वाले हैं, ये जो सबका जो बेनिफिट्स है ना उसको एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी एंड माइंड। जब हम शवासन में होते हैं हमारा बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, माइंड पूरी तरीके से जो है काम डाउन हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके जो है एक सेशन का, 1 आवर योगा सेशन का। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्राणायाम का। यू कैन मेक देम प्रैक्टिस कपालभाति क्रिया टू इन द प्राणायाम सेक्शन। आप अगर कपालभाति भस्त्रिका आप नहीं करते हैं तो आप कपालभाति में डायरेक्ट जो है शवासन के बाद आप जो है जा सकते हैं। कपालभाति क्रिया सपोज आप अपने टाइम लिमिट के हिसाब से, मैं आपको एक अंदाज़ा बता रही हूँ कि सपोज आपने 150 काउंट तक कपालभाति क्रिया जो है वही बिगिनर लेवल के लिए मैं बता रही हूँ, तो 150 काउंट तक आपने उनको करवाया, या फिर टाइम अगर देख रहे हैं तो 5 to 7 मिनट्स आपने करवाया। उसके बाद थोड़े से जो है ब्रीदिंग प्राणायाम जो है उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करवाएं। जैसे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम आप उनको करवा सकते हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम उनको करवा सकते हैं। और अगर आपके क्लास में एक भी अगर प्रैक्टिशनर है जिनको थायराइड मैनेजमेंट के लिए वो आए हैं तो आप उज्जाई ब्रेथ उनको ज़रूर प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। उज्जाई ब्रेथ मेनली जो है थायराइड का इशू जो है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट सेक्शन इज कि आप प्रेयर से एंड करें। हमने शुरू में भी एब्डोमिनल डीप ब्रीदिंग एंड प्रेयर से जो है हमने अपना सेशन का स्टार्टिंग किया था, हमको एंड भी वैसे ही करना है, ठीक है। एंडिंग भी आपको प्रेयर के साथ ही करना है। आप इसमें आप शांति पाठ का उच्चारण कर सकते हैं,
ठीक है, 2 शांति पाठ आपको अगर पता है तो उसमें से कोई भी एक शांति पाठ का उच्चारण आप करें। 3 बार या 5 बार वापस से डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप करवाएं उनको, ताकि आप उनका बॉडी माइंड पूरी तरीके से वापस से रिलैक्स हो, एंड देन ही जो है उनको आप जो है फिर रिलीज करें, तभी जो है आप अपना सेशन जो है एंड करें। तो ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड बेनिफिशियल है, क्योंकि हम जो है, मैं तो पर्सनली बहुत सालों से जो है इसको मैं फॉलो करती आ रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ये जो है बेनिफिट प्रोवाइड करता है प्रैक्टिशनर्स को। और मैंने आपको बताया भी है, रीजंस भी दिया है किसके बाद मैंने क्या मैंने आपको बोला है कि जेंटल स्ट्रेचेस क्यों ही पहले करते हैं, उसके बाद ही क्यों योगिक कार्डियो करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है। तो आगे अगर आपके प्रैक्टिशनर्स आपको पूछे भी कि हम सूर्य नमस्कार से क्यों नहीं स्टार्ट करते, तो आप उनको ये जो है समझा सकते हैं, आप उनको ये अच्छे से बोल सकते हैं कि मैम या सर देखिए इस वजह से जो है हम शुरू से जो है जेंटल स्ट्रेचेस से ही जो है स्टार्ट करते हैं, प्रेयर से ही जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये था आज का वीडियो जो था हाउ टू कंडक्ट 1 आवर योगा सेशन के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। कुछ वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर ऐसे ही जो है करियर इन योगा के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझाते हैं, आप कौन से लाइन में किस चीज़ के बाद क्या करें ताकि आपका करियर जो है वो फ्रूटफुल हो, शाइनिंग हो, उसमें आपको गाइड करते हैं, एंड होलिस्टिक हेल्थ के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर जाके फॉलो करें, क्योंकि वहाँ हम जो है डेली कुछ ना कुछ जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में आपको बताते हैं, रील्स के थ्रू एंड वीडियोस के थ्रू। एंड अगर आपको कुछ भी प्रोफेशनल कोर्सेज एंड ऑल चाहिए तो आप हमारे जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।